हमारे सारे बच्चे अंटर पंटर लोग आ गए क्या? भसड़ मचा रहे हैं यहाँ पर ऐप में। दिखाओ भैया, चटियाना दिखाओ बच्चों का। खूब चटियाते हैं, मतलब टीचर हमारा नॉर्मली क्लास में घुसता है तो वही वाली फील देते हैं। मतलब ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील चाहिए हो ना, तो अभी बच्चे दे रहे हैं हमें, हम दे पाए या ना दे पाए। क्लास में टीचर बच्चा पढ़ा रहा है तो बच्चे आपस में बतियाते हैं, वही अभी भी चल रहा है। हरकतें सुधारी नहीं है तुम लोगों ने, है? टीचर अभी क्लास में एंटर करा है तो बतिया रहे हैं। थोड़ा सा माहौल सेट होने में, गर्म होने में, टीचर जब धमकाना स्टार्ट करेगा तब जाके ठीक होते हैं। तो बच्चे अपने बच्चे ही रहेंगे, है ना? तो दिखाओ भाई, अर्ली ओपी, बहुत सही। ये होता है खौफ, ये होता है खौफ और डर फ्यूचर का। राइट राइट राइट। तो कैसे हो सारे बच्चों? आ रहा है वीडियो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, सब आ जाएगा रे। सब जैसे तुम्हें समझ आ रहा है वैसे वीडियो भी आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? थोड़ा सा नेट को भी टाइम दिया करो। तुम्हें तो भैया फिजिक्स ऐसे पढ़नी है 5:45 बजे नहीं, तुम्हारी दिमाग की खोपड़ी बिल्कुल खुल जाती है और सब कुछ अंदर चाहिए उसी समय, है? बहुत सही, अर्ली ओपी। ये हुई ना बात, ये है मेरे सारे फेवरेट स्टूडेंट जो अर्ली ओपी करते हैं बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक बंदे ने बोला सर आपकी आवाज कान में चुभती है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी बेस के साथ। बहुत सही बेटा, हम लोग आज करेंगे अपना नया लेक्चर स्टार्ट, जो है लेक्चर नंबर 10 यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है? ठीक है, मतलब ठीक है बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो भाई और बहनों, मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आज आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर लूंगा, जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर। और हम लोग संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेने वाले हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी एक्स्ट्रा क्लास, यस एक्स्ट्रा क्लास होएगी, ठीक है? अभी थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? हम लोग एरर्स वाला पार्ट मोस्टली आज कोशिश करेंगे कि एरर्स का इंट्रोडक्शन तक पहुंच जाए, ठीक है? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भैया, तुम ही भगवान हो यहाँ पर, ठीक है? तो अगर हम लोग एरर्स का इंट्रोडक्शन कर पाए तो हम लोग संडे को लेंगे एरर्स का थ्योरी वाला पार्ट और क्वेश्चंस वाला पार्ट, ठीक है? फिर हमारे पास बच जाता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, जो मुझे पता है बच्चे जनरली जब तक कंपटीशन आता है भूल चुके होते हैं। स्कूल में वर्नियर कैलिपर दिखाया जाता है बस दूर से कि बेटा वो देखो वर्नियर कैलिपर पड़ा है, तुम कहते हैं वर्नियर कैलिपर, हाँ बेटा आगे चलो, बस हो गया स्कूल वाले बिल्कुल भी तुम्हें इंस्ट्रूमेंट छूने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वॉइस प्रॉब्लम है क्या। रुको जरा एक बार चेक करवाया जाए, किन किन को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, जरा थम्स अप करो भैया। जिन जिन को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है थम्स अप करो जरा। हमने बता दिया है टीम को। हमारी सुंदर मतलब सुरीली आवाज को सुने बिना रहा नहीं जा रहा बच्चों से। जरा देख रहे हैं। हम टॉपिक तभी स्टार्ट करेंगे जब सारे बच्चे शांत हो जाए। वॉइस अच्छा, हाँ काफी को आ रही है यार, आ रही है। रुको अब हो गया होगा, ठीक है ना? तो लेक्चर स्टार्ट किया जाए, दिल से करो भाई, थंब में खो जाएगा। दिल से स्टार्ट किया जाए लेक्चर। जो हमारे पास कल हम लोगों ने बात करी थी बनियापंथी और धनियापंथी के ऊपर, जो हम लोगों ने कल बात करी थी, आज उस बवाल को खत्म किया जाए। हाँ या ना? दिल से भेजो भाई, दिल बनाओ हमारे लिए हमें दिल की जरूरत है अब। बताओ भाई, जल्दी दिल में कन्वर्ट करो भाई, दिल में। बहुत सही, राइट। अब दिल की आवाज हमारे दिल तक पहुंच रही है, तुम्हारे दिल की आवाज। ओके, थोड़े दिल आने स्टार्ट हो गए, अब फ्लो आना स्टार्ट हो गया। बहुत सही। तो बेसिकली बेटा लास्ट क्लास में, अब ध्यान से सुनना, एक बच्चे ने कहा सर आप बहुत मजाक करते हो। हम क्या करें भाई, हम है ही ऐसे, ठीक है? थोड़ा सा झेल लो तुम भी, थोड़ा सा हम भी तुम्हें झेल लेते हैं, जिंदगी कट जाएगी हमारी ठीक है? बहुत सही। तो भैया मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्हाई डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है? तो आपको मैंने थोड़ा सा फील दिया था, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है जहां पर हमारे पास डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ प्रोफेशंस में वो यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और डेसिमल के बाद, तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी होती है, राइट? अब आया दिल,
रंग बिरंगे दिल, सतरंगी दिल बना दिए तुमने हमारे लिए, धन्यवाद। ठीक है, आओ। तो भाई हमारे पास पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि क्यों हमारे पास डिजिट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ते हैं। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का बारे में बताता हूं। मान लो बेटा देयर आर 2 केसेस, एक केस 1 है, ठीक है, एक केस 2 है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था बेटा, उसी तरीके से हम लोग लेते हैं। और अब क्योंकि आप लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तो उसको रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, केस 1, मान लो बेटा मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टीपल्स, इंस्ट्रूमेंट 1 कह लेते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 1 kg में चीजों को नापता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग ने उस अंकल की बात करी थी जो तराजू में नाप रहा था। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से एक वेइंग मशीन है जो हाथ से पकड़ के ऐसे तौला जाता है, उसमें ये हमारे पास वेइंग मशीन 1 kg नापेगा। ठीक है, या तो 2 kg नापेगा, या तो 3 kg नापेगा, या तो 4 kg नापेगा, कुछ ऐसे ही नाप सकता है। 4.5 kg नहीं नाप पाएगा। ठीक है, 4.5 किलो, 3.5 किलो ये सब नहीं नाप पाएगा, है ना। अच्छा, अब हमारे पास केस 2 है, जो अंकल, दूसरे अंकल के पास एक वेइंग मशीन थी इस टाइप से। ठीक है, डिजिटल वाली जो थी हमारे पास, डिजिटल वाली, थोड़ी सी महंगी वाली, हाँ, डिजिटल वेइंग मशीन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है। ठीक है, ये भी केजी में ही नाप रही है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक वेइंग मशीन है, ये भी केजी में ही नाप रही है, लेकिन ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत सुंदर चीज है ये। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे डॉट 0 0 0, मतलब इस टाइप से नापेगी। ठीक है, अब जरा देखो, मान लो यहां पे 1 kg आ रहा है, वही चीज उठा के मैंने इस पे रखी, जो चीज यहां पे नापी अप्रोक्सीमेटली 1 kg, ये एक्यूरेटली बताएगा कि हो सकता है ये हमारे पास 1.125 kg हो। ठीक है, क्योंकि ये 1 kg से नीचे या 1 kg से जस्ट ऊपर नहीं नाप सकता, तो ये 1 kg बता रहा है, वो 1.125 बता रहा है। हो सकता है ये 2 kg, जब मैंने वहां पे सामान रखा तो ये हो गया 2.015 kg। ठीक है, 3 kg वाला ये हो सकता है 3.200 kg। ऐसे मान लो क्योंकि वो एक्यूरेटली बता रहा है। उसके बाद डेसिमल्स की बात, जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास एक्यूरेट हैं। ठीक है, अब मानो, ठीक है, अब मान लो बेटा यहां पर भी 4 kg था, एक ऐसी चीज लेके आया जो 4 kg इसमें एग्जैक्ट आई, और जब मैंने इसमें नापा तो 4.000 kg इस टाइप से आ गया। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, मैंने क्या कहा कि ये एक्चुअली में 1 kg ही नाप सकता है, 1 kg के मल्टीपल पे नाप सकता है, या तो 1 kg, या तो 2 kg, या तो 3 kg। बेटा जिनको वॉइस का इशू आ रहा है एक बार दोबारा रिस्टार्ट करो, क्योंकि वॉइस सही आ रही है। बाहर हमारी वीडियो चल रही है, पूरी टीम देख रही है, मस्त में हम उनको भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही है, एक बार दोबारा रिस्टार्ट करो, हो सकता है आ जाए। ठीक है, अब जरा देखो, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी चीज थी जिसका मास 4 kg था, जब मैंने इधर नापा तो ये एग्जैक्टली उसके बराबर आ गया। अब समझना, कहानी यहां से स्टार्ट हुई सिग्निफिकेंटली। तो एक बंदा जो सब्जी वाले भैया थे, उन्होंने कहा यार ये 4 kg है, और जो हमारे पास लाला थे, गोल्ड मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ कह रहा था एक बच्चा या बच्ची, ठीक है, स्मिथ ले लो, इसने कहा 4.000 kg। ये पर्सन 1 हो गया, ये पर्सन 2 हो गया। ठीक है, क्या अब तुम बताओगे भाई, क्या पर्सन 1 की रीडिंग और पर्सन 2 की रीडिंग सेम है? हाँ या नहीं? यस और नो में आंसर रिप्लाई करो, यस या थम्स अप और थम्स डाउन में। ठीक है, थम्स अप या थम्स डाउन में। क्या मैं इन दोनों को बराबर कह दूं? क्या ये हमारे लिए बराबर हैं? यस या नो? थम्स अप और थम्स डाउन में बताओ भाई, थम्स अप और थम्स डाउन में बताओ रे। अरे बता दे, हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, हाँ यस सेम है, सेम है। आवाज का चेक करते रहना बच्चों, आवाज सही है। बाहर से हमारे पास खबर आ गई उड़ती उड़ती, ठीक है, खुफिया खबरें हमने आपको दे दी है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। यस, काफी सारे बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है। नो आंसर है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब आधे बच्चे कहेंगे क्या क्या, राइट। अब जरा समझो बेटा, ये हमारे पास मैथ्स वाले बंदे को बोलोगे ना, मैथ्स वाले बंदे को, सचिन सर को बोल दो ठीक है कि क्या सर ये सेम है, तो मैथ्स वाले सर कहेंगे हाँ सेम है।
ठीक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को बोलोगे तो इसमें डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है, आओ हम बताते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास व्हेनेवर, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, व्हेनेवर वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी एंड रिपोर्ट इट, the way of reporting is very important. The way of reporting is very important. ध्यान से सुनना इस लाइन का भैया, सिग्निफिकेंट डिजिट केमिस्ट्री में ये नहीं बताया गया होगा, ऐसा क्यों, लेकिन हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि लेयर बाय लेयर उन्होंने बताया होता है, अब आ जाओ राजवंश सर बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, अच्छा तो भैया हमारे पास वे ऑफ रिपोर्टिंग करने से डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर मान लो कोई बंदा कहे कि पर्सन 1 बोले, अब अच्छा अलग अलग है, कैसे अलग है, मैं 4 केजी को 4000 ग्राम्स लिख देता हूं। ठीक है, उसने 4 केजी को 4000 ग्राम्स लिख दिया और इसने भी कहा, मैंने कहा भैया अपना बताओ कितना है, तो इसने कहा ये भी 4000 ग्राम्स है। ठीक है, दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों हमारे पास सेम लग रहे हैं, लेकिन पर्सन 2 की रीडिंग और पर्सन 1 की रीडिंग आर नॉट सेम, आर नॉट सेम इन सेंस ऑफ रिपोर्टिंग, इन सेंस ऑफ रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिपोर्ट आप जो कर रहे हो उस सेंस में ये सेम नहीं है, एक्चुअली में तो सेम है। 4 केजी इन्होंने भी नापा है, एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट ने 4 केजी इन्होंने भी नापा है एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन जब ये बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं तो सही तरीका नहीं है। क्यों, अब जरा समझना बेटा, अगर ये लल्ला ने जो हमारे पास सब्जी बेच रहे थे, अगर उन्होंने ये चीज रिपोर्ट कर दी ना, तो हमें ये लगेगा, इंटरप्रिटेशन देखना, इंटरप्रिटेशन हमें ये लगेगा, वो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4.00 केजी, कर मेरे पास है नहीं, लेकिन उसके जैसा मैं लिख देता हूं, गलत क्या है, आधे बच्चों को लगेगा हाँ गलत क्या है, 4 केजी तो ये भी था, तो आगे 0 बढ़ा लेते हैं, है ना, लेकिन बेटा इसमें डिफरेंस है। इंटरप्रिटेशन हमें अगर ये वाले अंकल 4 केजी ना बता के ये बताते, तो मेरे को ये लगता, ध्यान से देखो मैं इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं, दैट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय पर्सन 1 कैन रिपोर्ट टू 1/1000 ऑफ केजी। ये अगर अंकल ने अपना 4 केजी को 4.000 लिख दिया होता, तो मेरे को यह लगता यार, मतलब अंकल कहीं ना कहीं 001 तक लिख सकते थे, मतलब उनका इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा था कि वो 0.001 तक लिख सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। अंकल के पास 1 केजी का बट्टा था, फिर 1 केजी का था, मतलब वो 1 केजी 2 केजी 3 केजी ऐसे ही नाप सकते थे, लेकिन अंकल ने अपनी अमीरपंती दिखा दी, बस ऐसे लिख के, मीन हमें अलग पता लगेगा। और जब ये बंदा 4.000 लिख रहा है, तो हमें ये पता है कि इस गोल्ड स्मिथ का 0.001 ग्राम भी या केजी भी मैटर कर रहा था, तो दिस रिपोर्टिंग जो इसके पास थी, ये हमारे पास अलग रिपोर्टिंग है। ये हमें क्या बताएगा, जैसे इसको लिखो या 4.000 केजी लिखो, दिस शोज दैट अ पर्सन is using, P2 लिख लेते हैं, person 2 is using an instrument that can measure up to 1/1000 of kg। क्या आपको अब बताओ भाई, राइट, लीस्ट काउंट, ठीक है, अब बताओ भाई कि क्या हमें इन दोनों की रिपोर्टिंग का डिफरेंस समझ आया, 4 केजी ऐसे लिखना और 4.000 केजी लिखना का डिफरेंस समझ आया, हाँ या ना, थम्स अप और थम्स डाउन। बेटा जब हम लोग इसको रिपोर्ट करें, मैं एक और तरीके से भी समझाऊंगा इस चीज को, थम्स अप और थम्स डाउन। किसका पैसा बर्बाद हो गया रे, पापा का तुम्हारे, है पापा का तुम्हारे, ठीक, तुम्हें खाना पीना खिला रहे हैं ठीक है, फालतू की बकवास मत करना बेटा, हम आ गए ना अपने बकवास में, तो हमसे कोई जीत नहीं पाता, ठीक है, जितना प्यार से पढ़ाते हैं उतना ढंग से पीटते भी है और धोते भी है, ठीक है, जो बच्चे हमें प्यार करते हैं हम उनको 10 गुना प्यार करेंगे, ठीक है। हाँ अब बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन, फालतू का कमेंट मत करना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट मत करना, ठीक है। तो
बहुत सही। तो बेसिकली मैंने क्या बोला बेटा कि दोनों का रिपोर्टिंग अलग अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापे गए। ठीक है, बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक है, आया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये डिफरेंस आया बेटा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को जब भी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू रिपोर्ट करनी होगी, ये हुई ना बात, ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, राइट। तो बेसिकली बेटा हमारे पास ये डेसिमल के बाद हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखेंगे। कोई कहे सर मैं इस केजी को मिलीग्राम में कर दूं, नहीं, आपको जब लिखना होगा जरा ध्यान से समझना। हम लोग जो ये पर्सन 1 का था 4 केजी, ठीक है 4 केजी, और जो पर्सन 2 का था 4.000 केजी, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये हमें इंस्ट्रूमेंट, इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1 इज नॉट सेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2, दोनों का इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, यहां से पता लगा। तो बेसिकली अगर कोई केजी, अब सर तो क्या ये बंदा उसको कभी ग्राम में नहीं लिख पाएगा? क्या ये बंदा कभी इसको ग्राम में नहीं लिख पाएगा? लिख पाएगा, उसका तरीका है। इसको अगर हम लोग लिखे 4 × 10³ ग्राम, ठीक है, और इसको अगर लिखे 4.000 × 10³ ग्राम, अब दोनों के लिए हमारे पास सेम हो गया। समझना मैंने क्या बोला कि जब हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं केजी को, हमें पता है ना बेटा 1 केजी इज इक्वल टू 10³ ग्राम होता है। ठीक है, तो क्या हमें जब भी कन्वर्जन करना होगा तो हमें यह ध्यान रखना होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें यह ध्यान रखना होगा कि इनके इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए, इनके इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। इनका इंस्ट्रूमेंट इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं था, और इनका इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज था, तो हमें एक रीडिंग या वैल्यू देख के पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के बात हो रही है। समझ रहे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, मतलब बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है या फिर एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आई। देखो अभी आपको थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट डिजिट्स पता है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, ठीक है, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट 4 है। तो इसीलिए जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। अब बताओ भाई, समझ आया? अब बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन, समझ आया? साइंटिफिक नोटेशन भाई, केजी को 10³ ग्राम, केजी को 10³, लेकिन मैं यहां पे डेसिमल रहने दूंगा क्योंकि वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, कोई पंगा? ठीक है, कोई पंगा? अब बोलो भाई, अब बोलो कहां पंगा आ रहा है? थम्स अप, बहुत सही, लव यू बेटा, लव यू, लव यू। तो आपको ये समझ आना चाहिए बेटा, जो आपने सिग्निफिकेंट, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, कुछ बच्चों का थम्स डाउन आ रहा है, तो मैं एक और तरीके से बताता हूं इसको। ठीक है, आपको ये चीज समझना बेटा कि रिपोर्ट आप किस तरीके से कर रहे हो, उससे हमें इंटरप्रिटेशन लेनी होती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या खराब है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास सब्जी लेने वाले का बंदे का 4 केजी था, उसको आप 4000 ग्राम्स ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे हमें इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 10³ ग्राम। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, क्योंकि 4 मैंने बताया था 1 केजी 2 केजी, बहुत सही, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, ये सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट थे, उसमें डेसिमल प्लेसेस तक सिग्निफिकेंट थे। तो हमें कहीं ना कहीं जब भी यूनिट कन्वर्जन करना होता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखने होते हैं, सो दैट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की जो खासियत है वो कहीं ना कहीं खो ना जाए। ठीक है, तो यही तो बात थी, तो यही तो बात थी बेटा, यही थी बात सिग्निफिकेंट की। आ जाओ एक और तरीके से बताता हूं। ठीक है, अब जरा देखना क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मान लो बेटा मेरे पास एक पेन या फिर एक लकड़ी थी, ठीक है, हमारे पास एक लकड़ी पड़ी है, ठीक है, इस लकड़ी का हमारे को साइज नहीं पता। ठीक है, अबे लड़की नहीं, लकड़ी पड़ी है। ठीक है, के इधर हो गया, अरे कोई नहीं, लकड़ी पड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया लकड़ी का डायमेंशन बताओ या लेंथ बताओ, तो तुमने कहा हाँ जी सर बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर मीटर स्केल ले आते हैं। मैंने कहा बहुत सही, तो तुम एक मीटर स्केल ले आए। ठीक है, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था सेंटीमीटर में, ठीक है, 5 था, 6 था, 7 था और 8 था, या फिर रुको,
लकड़ी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिसे हम लोग जो बताना चाहते हैं वो बता पाए। ठीक है, अभी देखना, हाँ, यहां पर था 8 और यहां पे 9 और यहां पे 10 सेंटीमीटर। लकड़ी हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे थी 7 और 8 के बीच में। ठीक है, 7 और 8 के बीच में। तो अब बताओ भैया, अगर मैं पूछूं, और देखो भाई तुम्हारे पास इस सेंटीमीटर स्केल में देयर इज नो फर्दर ग्रेडिंग। फर्दर ग्रेडिंग मींस इनके बीच में आपके नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल में आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे पार्ट्स कटे होते हैं 10। ठीक है, हर एक पार्ट 1 मिलीमीटर बताता है। मैंने ब्लेड से उस प्लास्टिक स्केल पे से उड़ा दिए, बस ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ भाई क्या लेंथ रिपोर्ट करोगे? अरे लकड़ी थी यार, वो के इधर हो गया बस। ठीक है, अब बताओ क्या क्या रिपोर्ट करोगे? 7.5। ध्यान से देखिए, जूम कर लो अपने स्क्रीन को। 7.5, अच्छा 7.435 एक बच्चा बोला, 7.5 बोला, जरा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, बहुत सही। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, बहुत सही। ठीक है, 7.5, 7.8। ठीक है, 7.8, 7 पॉइंट समथिंग एक बच्चा बोल रहा है। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग, कुछ भी भर लो, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया टीचर को वापस। ओके, 7.7। अब जरा देखो, ना होल्ड योर चैट, अब मैं बताता हूं पंगा क्या है। होल्ड, रुको रे बदवा, अरे ओ मर्दवा रुको तो नहीं, हम बताओ तानी यूपी की भाषा। जो भी बच्चे यूपी वाले हैं थम्स अप कर दे। ठीक है, रोको, हम बताते हैं बेटा, अपना ना खोपड़ी मत चलाओ। ठीक है, इस केस में जहां चलानी है वहीं चलाओ। बेटा हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट आपको या तो 7 बता सकता है या तो 8। अब देखो मैं क्यों कह रहा था डेसिबल के बाद वाली इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये बोला इस स्केल का, मान लो देख रहा, अब यहीं से मैं तुमसे गलती करवा के अभी सिखा दूंगा। जिस बच्चे ने ये बोला, मान लो सर जी 7.435 है, मेरे को पता क्या लगेगा, ये नहीं पता कि इसके बाद मीटर स्केल था, वर्नियर कैलिपर था, स्क्रू गॉज था, इसलिए कैसे नापा। मैं कहूंगा अरे भाई साहब बंदे ने तो गजब एक्यूरेसी निकाली है, 435 है। तो मुझे क्या लगेगा, इसका ये बच्चा अमीर है, इसके ऊपर ताज की टोपी पहना देते हैं सोने की, बहुत अमीर है, इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा वाला लेके आया है। ठीक है, ये बच्चा और ये बच्चा थोड़ा गरीब है। क्यों भैया? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा गरीब है क्योंकि इसने कहीं ना कहीं सेंटीमीटर स्केल यूज किया। ठीक है, ये जो बच्चा है 7 सेंटीमीटर, इसके बाद नाप ही नहीं पाया, तो हो सकता है इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ऐसे करके नाप पा रहा है, इसीलिए ये इसको नाप नहीं पाया इसके बाद। और जो है 7 पॉइंट समथिंग, ये है वो बच्चा, पूछा है क्या, अरे 7 पॉइंट कुछ हुआ, जैसे होता नहीं है कि भैया ये दुकान कहां पड़ेगी, वहां भेज देंगे, तो वैसे 7 पॉइंट समथिंग जो बच्चा था वो ये था। समझ गए? सबके रंग बिरंगे आंसर आए, लेकिन अब देखो अगर आप इस तरीके से रिपोर्ट कर दोगे तो मेरे को क्या लगा कि आप बहुत गजब अमीर हो और आपके पास इंस्ट्रूमेंट अलग है। ये सारी रिपोर्टिंग गलत है, ना कि आप 7.5 भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट बेटा अलाउ ही नहीं कर रहा, गजब बेइज्जती है। राइट, गजब बेइज्जती है। ठीक है, आ जाओ। तो अब जरा समझना बेटा, तो बेसिकली ये सब रिपोर्टिंग घटिया है। मैंने कहा कि आपकी रिपोर्ट, अब आपको खुद समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि भाई हम लोग यहां पे इस बंदे को या तो ये बंदा 7 बोले या तो 8 सेंटीमीटर बोले, यही इसके पास ऑप्शंस है। क्योंकि अगर इसने 0.0 तक लगा दिया ना, 7.0 तक लगा दिया, तो मेरे को पता लगेगा कि ये बंदा या तो 7.1 भी नाप सकता है, 7.2, 7.3 ऐसे नाप सकता है। नापा नहीं वो अलग बात है, हो सकता है 7 ही, राइट? तो ये नाप सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिखने के तरीके से बिटवीन 7 और 8 इसमें आप यही एरर आना स्टार्ट होगा। यहीं से हमारे पास अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, एरर। ठीक है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है। अगर कोई 7 और 8 को ऐसे लिख देना कि सर या तो ये होगा या तो ये होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। समझ आ गया होगा क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट 8 सेंटीमीटर नाप सकता है या 7।
0.0 लगाने के बाद भी ये गलत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नाप नहीं सकते। 0.0 मेरे को ये बताएगा, मतलब 7.0 मीन 7.1 भी नाप सकता है, 2 भी नाप सकता है। क्या इंस्ट्रूमेंट वैसा था? अब बताओ, क्या मैं 7.0 और 8.0 लिख सकता था 7 और 8 की जगह? हाँ या ना? पहले बताओ भाई। अब तुम्हें फील दिलाएंगे, ये होती है फील, ठीक है? क्या मैं इस इंस्ट्रूमेंट से 7.0 भी रिपोर्ट कर सकता हूं क्या? हाँ या ना? जो कह रहे हैं रिपोर्ट कर देंगे सर हम 7.0, थम्स अप कर दो, ठीक है? और जिनको लग रहा है नहीं सर इस इंस्ट्रूमेंट के लिए तो 7.7 और 8 ही सही है, जिनको लग रहा है हम रिपोर्ट कर देंगे थम्स अप, जिनको लग रहा है नहीं कर पाएंगे थम्स डाउन। करो भाई। नो, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आज फील दिलाएंगे तुम्हें फिजिक्स की। बेटा जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, नौटंकी थोड़ी सी कम करके हम फिजिक्स बढ़ा देंगे, ठीक है? और तब देखना फील दिलाते हैं तुम्हें। राइट? नो नो, राइट। अब जरा समझो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो बेसिकली मैं इस स्केल के लिए 7.0 एंड 8.0 या फिर 7.00 और 8.00 नहीं रिपोर्ट कर सकता, क्योंकि इससे हमें मिल ही नहीं सकता। मेन पंगा है, मिल ही नहीं सकता। राइट? अब आ जाओ, सेम चीज अब देखो, ठीक है? कि मेरे पास ये मीटर स्केल था और ये वही लकड़ी या लड़की खड़ी कर दी हमने ठीक है? बिल्कुल ऐसे। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे था। इस बार अब ऐसे था। अब जरा देखना, लेकिन इस बार हमने थोड़े से पैसे बचाए और एक अच्छा स्केल लेके आए, ठीक है? हमने इसके अंदर एक ऐसा स्केल लिया, ध्यान से समझना, जो आपके पास होगा। इसके अंदर छोटे छोटे डिवीजन है 10, ठीक है? मींस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब जरा देखो, तुम्हें दिखाते हैं। अरे आ जाओ रे, हमारे पास मैग्नीफायर कहां है? टूल्स में होगा, ठीक है? फिजिक्स में टूल्स में मैग्नीफायर मैग्नीफायर मैग्नीफायर, राइट? ध्यान से देखो, जूम कर दिया हमने तुम्हारे लिए, ठीक है? अब जरा देखो भाई, हमारे पास क्योंकि इस बार ठीक है, ले नहीं सकते क्या? इसी को हिलाना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है। क्योंकि इस बार हमारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? जिसकी यूनिट लीस्ट काउंट, मतलब वो 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 डिवीजन मींस 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की बात कर सकता है, ठीक है? तो इस केस में मैं क्या करता, इसके सामने वाला देखता, एग्जैक्टली हमें लग रहा है 7.5, ठीक है? 7.5, ठीक है? अब जरा देखना, कुछ बच्चों ने कहा इसमें कि सर ये तो बिल्कुल 7.5 दिख रहा है, तो मैं इसको 7 पॉइंट, ध्यान से समझना ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट 1 ने रिपोर्ट करा 7.5 सेंटीमीटर, स्टूडेंट 2 ने रिपोर्ट करा 7.50, ठीक है? स्टूडेंट 3 ने कहा कि सर 7.51 ले लो, क्योंकि उसको हो सकता है ऊपर नीचे दिखाई दे, ठीक है? हो सकता है ऊपर नीचे दिखाई दे। तो अब बताओ S1 S2 S3 में से कौन सा बच्चा ज्यादा बेटर है? किस बच्चे की रिपोर्टिंग ज्यादा बेटर है? अब बताओ भाई। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, S1। बहुत सही, बहुत सही। क्योंकि इससे हमें क्या पता लगेगा कि बच्चे, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है और अच्छा है, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ यही रिपोर्टिंग करेंगे, इवन 0 भी नहीं लगा सकते, इवन 0 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे मतलब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? 10 रुपए के नोट के आगे पीछे 0 लगा दो, 100 का बन जाता है, वैसे ही समझ लो सिग्निफिकेंट है S1। ये आई ना बात, अब बच्चों को समझ आनी स्टार्ट हुई, ठीक है? अब जरा देखना, अब जरा देखना, ठीक है? रोक लो जरा, मैं बात करूं ना, ये भी गलत है। क्यों है सर? देखो मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? मान लो बिल्कुल जूम था, ये 7 सेंटीमीटर यहां था, 1 2 3 4 5, या फिर इससे भी बड़ा बनाता हूं। अब जरा देखना, फील आएगी तुम्हें, फील पूरी अच्छी वाली फील दिलाता हूं, ठीक है? 7 यहां पर था, 8 यहां पर था, ठीक है? 1 2 3 4 5, अरे ये तो हमारा कम हो रहा है, ठीक है? फील ले लो, फील 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 और इसको ले आते हैं नीचे 5। ठीक है, और हमारे पास जो मीटर स्केल था, तुम कह रहे थे ना 5 तक था, मान लो मीटर स्केल ऐसा था, मीटर स्केल ऐसा था। अब जरा देखना, दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना, क्योंकि बेटा इस 7.5 सेंटीमीटर जो आप कह रहे थे, इस लाइन की भी मोटाई है, इस लाइन की भी कहीं ना कहीं मोटाई है। तो अगर देखा जाए, अगर ये जो हमारी पास जो ये रॉड थी कहीं ना कहीं इसके बराबर होती, तब भी आप 7.5 कहते। अगर रॉड कहीं ना कहीं इसके अंदर बीच में होती, तब भी आप 7.5 कहते। तो कहीं ना कहीं ऊपर तक होती, तब भी 7.5 कहते। हाँ या ना? तो गलती तो ये भी है ना, एक्चुअल लेंथ तो 7.5 ये भी नहीं बता रहा। हाँ या ना? बताओ भाई, समझ आ रहा है कि 7.5 तुम्हें एग्जैक्टली दिख रही थी पिछले वाले डायग्राम में, एग्जैक्टली 7.5, एग्जैक्टली 7.5। लेकिन अगर मैं इसको भी जूम कर दूं, ठीक है, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पीछे जाना है, पीछे जाना है, राइट। हमारे पास ये दबाना है, फिर ये दबाना है और मैग्नीफायर ले आओ। ठीक है, मैं कहूं बेटा 7.5 वाला ये था हमारे पास, देखो 7.5 वाला, लेकिन इस लाइन की भी तो चौड़ाई है ना, लाइन की भी तो चौड़ाई है ना। तो इस लाइन में अगर रॉड यहां तक आई होती तब भी 7.5 रिपोर्ट करते, हल्की सी ऊपर होती तब भी वही करते, और इधर तक होती तब भी वही करते। एक्यूरेट तो ये भी नहीं है। तो बेसिकली ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम लोग कभी भी रीडिंग लेते हैं तो गलतियां तो होती ही है, और हमारे लिखने के तरीके से कहीं ना कहीं और गड़बड़े हो सकती है। अब आपने 7.5 की जगह जो हम लोग अभी तब से रिपीट कर रहे हैं, कोई बच्चा 7.500 सेंटीमीटर बोल दे, नहीं कर सकते फिजिक्स में, मैथ्स में कर लो। ठीक है, मैथ्स में कर लो, क्योंकि वहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से मतलब नहीं रख रहे, उनके मेजरमेंट से मतलब नहीं रख रहे। फिजिक्स में इन सब चीजों, केमिस्ट्री में आपको नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मास, ये सब सारी चीजें नापनी होंगी, तभी आप केमिकल रिएक्शन कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इसीलिए पढ़ाया जाता है। समझ आया? तो बेसिकली हमारे पास अब कंसेप्ट ये बना, व्हेनेवर, पहली बात, व्हेनेवर वी मेक अ रीडिंग किसी भी चीज की, फिजिक्स में आप कभी किसी भी चीज की रीडिंग लोगे, व्हेनेवर वी मेक अ रीडिंग, साफ सीधी बात, देयर विल बी एन एरर, देयर विल बी एन एरर, कहीं ना कहीं वो उसका एक एरर तो होगा। हम एक्यूरेट वैल्यू कभी भी निकाल नहीं सकते, कभी भी निकाल नहीं सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी। ठीक है, तो जो गलतियां होंगी उनको हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस संडे को। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा अपनी कॉपी पेन लेकर, और हमारे जिस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे हमारे को इंस्ट्रूमेंट की फील आती है, जो हम लोग पढ़ेंगे अपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि हमारे पास डिजिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जो सुनार वाले भैया थे उनको ये सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए रोकड़ा है, वो हर एक डिजिट रोकड़ा है। हाँ या ना? ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। अब बताओ भाई, ये था इंट्रोडक्शन, अभी तो पढ़ाया नहीं है मैंने। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन था। अब बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, समझ आया? समझ आया? बेटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी ले लोगे तो वो भी उसकी डेसिमल के बाद मान लो 0.00 जो इंस्ट्रूमेंट था वो 00 इधर तक नाप सकता, हो सकता वैल्यू 10.02587 ऐसी हो, वो इसको नहीं नाप रहा, तो गलती तो वो भी कर रहा है, गलती तो वो भी कर रहा है। हाँ या ना? अब बोलो भाई, तुम्हारे भाई ने रौला काटा या नहीं काटा? ठीक है, समझाया ना अच्छे से? यही बात है यार, हमें अच्छे माइंडसेट में क्लास में घुसने आते, सर आप मजाक ज्यादा करते हो, सर आप पढ़ाते कम। अरे हम पढ़ाने पे आ गए ना तो बेटा इतना पढ़ाएंगे तुम बेहोश हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एंजॉय करना है, फील लेनी है टॉपिक की। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक है, देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम कहेंगे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बेटा जाओ आईआईटी का पेपर दे दो। सिलेबस तो हम कराएंगे। ठीक है, जो अच्छे से हो सकता है उसको और अच्छे से कराएंगे, जो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ करके आपको मैक्सिमम देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो टेंशन हम पे छोड़ो यार। आपने इतना ट्रस्ट हम पे बनाया है कि सर आप हम लोगों को तैयारी करवाओ, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ना। रात को सोते हैं तब भी सोचते हैं बच्चे क्या कमेंट करते हैं।
ठीक है, तो आप किसी भी टीचर को ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा, टीचर का डिमोटिवेशन, यार इतने सारे बच्चे, और मान लो कि इतने सारे टीचर मिलके एक बच्चे को बोले तुमसे नहीं हो पाएगा तो कैसा लगेगा तुम्हें, लगेगा ना बुरा। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, जो भी है आपके पास, दिल लगा के जुड़िए, दिल लगा के जुड़िए और पढ़िए, ठीक है। आओ, तो बेसिकली सर्टेन नंबर, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कभी भी, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कभी भी हम लोग नापते हैं, तो जैसे वो गोल्डस्मिथ वाला था, ठीक है, गोल्डस्मिथ वाला बंदा था, तो उसने कैसे नापा था, उसकी मशीन कुछ ऐसे रिपोर्ट कर रही थी, मान लो 10 ग्राम की जो अंगूठी लेने गए थे, लड़की के हाथ में घुसी ही नहीं, मोटी सी लड़की थी, हाथ में घुसी ही नहीं, सॉरी लड़की हो सकती है, लड़के के लिए ले गई हो, लड़का क्या भूसंड निकला, लड़के के हाथ में यहीं पर अटक गई, तो आप वापस जाओगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खिंच गई, तो तुम लेके गए थे 000 ग्राम की, अब मिल रही है 9.999 ग्राम की, ठीक है, 9.99 ग्राम, समझ गए, दोनों साइड से हो सकता है, ये नहीं सर हमें अंगूठी क्यों मिलती है, हम भी तो दे सकते हैं, यस लड़की भी दे, लड़के को दे सकती है। अब जरा समझो, तुम ये खरीद के लेके गए थे, ठीक है, अब वापस ले आए क्योंकि सर अंगूठी तो छोटी निकली, हो ना पाया काम ठीक है, वैलेंटाइन खराब हो गया, अब वापस ये लेके आए, ठीक है, तो एक्चुअली में जो अंगूठी पहनते समय थोड़ा सा गोल्ड वॉश आउट हो गया, वॉश आउट मीन घिस के निकल गया फ्रिक्शन से, ठीक है, तो ये जो आखिरी डिजिट था ना, ये डाउटफुल था, हुआ भी है या नहीं हुआ। तुम कह सकते हो सर कि अरे यार आपकी मशीन का हो सकता पंगा, 0.001 ग्राम का क्या लेना देना, अरे बात बराबर है, सेटल करो, पैसा दो वापस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिजिट्स थे ना हमारे पास, ठीक है, ये वाले जो डिजिट्स थे, दीज आर कॉल्ड रिलायबल डिजिट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड रिलायबल डिजिट्स, क्योंकि आप ये नहीं कहेगा इंस्ट्रूमेंट कि भैया 10 ग्राम की रिंग को 1 किलो का बता रहा है, लेके गए थे 10 ग्राम की अंगूठी, हाथ में डाली 1 किलो की हो गई, ऐसा तो नहीं होगा, 20 ग्राम की अंगूठी बन जाए, अगर ऐसा होगा तो भैया वो लड़के को ढूंढ लेना, लड़कियों उसकी अंगूठी ना हाथ में डाल डाल के वजन बढ़ा लेना उसका, ठीक है। ये जो आखिरी वाला था ये था डाउटफुल, क्यों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आ जाओ, कहीं ना कहीं आपने देख लिया, जरा देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये वाली जो एग्जैक्टली आपको 7.5 पे दिख रही है, मान लो ऐसे था 7.5 ये था, ठीक है, 1 2 3 4 और 8 सेंटीमीटर ये था, जो हमारे पास यहां पे लकड़ी थी वो कहीं ना कहीं जब हमने जूम करके देखा तो कहीं ना कहीं ऐसे अभी दिख रही है लेकिन ऐसे थी, तो आप क्या रिपोर्ट करते, कुछ बच्चे करते 7.5 करते या तो 7.6 करते, यही रिपोर्ट होता, इसके आगे 0 तो रिपोर्ट नहीं होता क्योंकि इससे इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग अलग हो जाती। मैंने क्या कहा, ये मान लो 7.5 और 7.6 के बीच में आ रहा है, 7.5 और 7.6 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या कहते, या तो 7.5 रिपोर्ट करते या 7.6, ज्यादा दिमाग नहीं सर, 7.55 नहीं कर ही नहीं सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये आखिरी डिजिट हम लोगों को नहीं पता कि वो बीच में था या हो सकता है इधर ही था या 7.6 पर था, हमें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं जो आपका आखिरी डिजिट है दैट इज डाउटफुल, ठीक है, वो डाउट में हमेशा रहेगा, वो डाउट में हमेशा रहेगा, ठीक है, वो डाउट में हमेशा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग कभी भी किसी रीडिंग को लेते हैं बेटा, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कभी भी आपको नापने हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को नापने का तरीका होता है रिलायबल डिजिट्स जितने हैं, ठीक है, रिलायबल डिजिट्स जितने हैं प्लस डाउटफुल डिजिट, उनको जोड़ा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, याद रखना, मेजर्ड क्वांटिटी, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर द समेशन, डेफिनेशन लिख लोगे ना, अंग्रेजी तो हमारी जैसी नहीं है ना, समेशन ऑफ रिलायबल एंड अ सिंगल डाउटफुल डिजिट, दैट इज कॉल्ड अवर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके। अब बताओ भाई, थम्स अप और थम्स डाउन, यहां तक समझ आया, फिर रूल्स पे चलेंगे, थम्स अप और थम्स डाउन, बताओ भाई, अरे बताओ रे, कहां सो गए कहां सो गए, डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सब होएगा रे, सब होएगा, तुमने अपना पूरे करियर का बेटा वजन मेरे पीठ पे डाल दिया, छाती पे नहीं पीठ पे डाल दिया है, उसको लेके चलना आता है, ठीक है, हम सब कराएंगे बेटा, सब कराएंगे। सर स्पेलिंग मिस्टेक, अरे हो सकता है यार, छोड़ दो ना यार, क्यों इज्जत उतार रहे हो
जो भी लिखा समझ आ गया ना, हम फिजिक्स पढ़ाते अंग्रेजी नहीं, ठीक है। हाँ तो राइट, अब आया ना बेटा जो बोरिंग लिख रहा था, ठीक है, अपने भाई बहन को बोलो तुम्हारे सामने नाचे, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएगा तुम्हारा। हम तो ऐसी है। ठीक है, जो बोरिंग लिख रहा था थोड़ा मनोरंजन का अपने आसपास घर में जुगाड़ कर लीजिए। बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई। तो अब आएंगे हम लोग रूल्स, ठीक है, कि हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो भैया केमिस्ट्री में तो पढ़ चुके हूं, इससे पहले वाला फील दिलाना था वो दिला दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ रिवाइज करते हैं, और आज की डीपीपी दोबारा आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिन्होंने कर ली वेल एंड गुड है, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। पहला रूल नंबर 1 मींस हमारे पास जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3। अब मैं ये लिख देता हूं ए बी सी डी, आपको इन चारों में अपने लिखने हैं आंसर, और मैं मैच करता चलूंगा तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। मैच करते हुए चलते हैं तो रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है कि सर नो ब्रदर सिस्टर सिंगल सन। अरे अगर नहीं है तो तुम ही शीशे के सामने नाच लो, तुम अपना मनोरंजन खुद से कर लो, चलो। ठीक है, हाँ। तो जितने भी हमारे पास बेटा जीरो को छोड़ के डिजिट्स हैं वो तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। 1 2 3 4 इसके अंदर 4 है। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। कुछ बच्चे, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज पड़ती है, फिजिक्स में कंपैरेटिवली क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कम पड़ेगी, राइट। 3 5 4 5 किसके साथ मैच कर रहा है? 3 5 4 5, बहुत सारे बच्चे मैच कर रहे हैं, बहुत सही बहुत सही, ये हुई ना बात, राइट। ठीक है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन मींस जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज होती है उनको 10 की पावर में जब आप लिखते हो तो दोज आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। अच्छा, कभी भी मैंने क्या बोला था याद है? पर्सन 1 का 4 kg था और पर्सन 2 का 4.000 kg था। कभी भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो, मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको ग्राम में लिखते तो 4 × 10³ ग्राम लिखते, इसको 4.000 × 10³ ग्राम लिखते, क्योंकि अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आपको रूल्स पता है, मैच करके देख लो, खराब नहीं हुए। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, पहले भी हमारे पास 4 थे, ठीक है। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सही, काफी सारे बच्चों का सेम आया। तो कभी भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स की अगर बात करें वो हमारे पास हमेशा सिग्निफिकेंट होते। चला जाए अगले पे, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सबके बीच में अपने आंसर लिखना स्टार्ट करना, ए बी सी डी, ठीक है। इनके बीच में हमारे पास अगर जीरो आ जाता है, मेन पंगा जीरो ही करता है, अगर इनके बीच में जीरो आ जाता है तो हमारे पास वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबके लिखते चलते हैं। तो 5 1 2 3 4 5 सर 20.001 सर, ये तो आखिरी वाला आप कह रहे थे डाउटफुल होता है, तो डाउटफुल को भी तो गिनते हैं ना, गिनते हैं ना सर। यहां पे जीरो आ गया, अरे ये आखिरी वाला डाउटफुल है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बता रहा होता है, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस वहां से पता लगती है। आओ जरा चेक करा जाए। तो इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, बहुत सही। 1 2 3 सिर्फ 3, इससे कोई लेना देना नहीं होता पावर का। आंसर 5 5 6 3 देखा जाए, बहुत सही बहुत सही। लड़का आग लगा दी कतई, ठीक है, दुनिया आग जला दोगे तुम, दुनिया को आग से जला दोगे, बहुत सही। ये हुई चैट, ये हुई चैट, ये होता है चटियाना। 0 0 0, एक जीरो दिखा मेरे को बेटा, 0 मार्क्स आएंगे तेरे। अगर तेरे को यहाँ पे सारे सिग्निफिकेंट डिजिट 0 दिख रहे हैं तो 0 मार्क्स आएंगे, तुम्हारा वही सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए, रूल नंबर 3। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जरा ध्यान से देखना। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। आधे बच्चे फिजिक्स समझ जाते, अंग्रेजी नहीं। तो दिक्कत फिजिक्स की नहीं है, एक होम ट्यूशन लगाओ अंग्रेजी का, थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लो बेटा। देखो मैंने दोनों चीजों को एक जैसे लिखा है, 86400 और 86400 सेकेंड्स।
जरा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ जरा, देखा जाए ए और बी। पहले वाले में कितने हैं, पहले वाले में कितने हैं और दूसरे वाले में कितने, बताओ रे जल्दी जल्दी, चलो रे चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो, जैसे गाय को चलाते हैं चक 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 जी, चलो 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 जल्दी जल्दी बताओ। 3 और 3, 3 और 3, 3 और 3, 3 और 5, 3 और 5, बहुत सही, 3 और 5, 3 और 5, बहुत सही। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, हमारे पास दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझना, दोनों में हमारे पास डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। अब रोक लो चैट, रोक लो, मैं समझ गया, रोक लो चैट। ठीक है, और ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट का वैल्यू है। टाइम दे दिया ना, देखो सेकंड दे दिया ना, मींस हम लोगों ने रोको 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 रोको, हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो फिजिकल क्वांटिटी की रिपोर्टिंग है, और हमारे पास ये कहीं ना कहीं एक नंबर की रिपोर्टिंग है, नंबर की रिपोर्टिंग है। दोनों में डिफरेंस है भैया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इसको, कोई जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 864 इंटू 10 की पावर 2 लिख दूं, बात तो वही है, बात तो वही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें बेटा, ये एक नंबर है हमारे लिए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, आखिरी वाले जीरो, जरा देखो, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, इसका राइट ये है, राइट डिजिट, बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल। हमें ध्यान से देखना बेटा, हमें अंडरस्टूड है कि यहां पे डेसिमल है, लेकिन लगाया नहीं गया। ठीक है, तो 86400 ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, हमें नहीं पता ये आखिरी वाले जीरो किसकी वजह से आए, कन्वर्जन की वजह से आए या कैसे आए, हमें नहीं पता, तो हम लोग उनको ही मानते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, 86400 सेकेंड, ये कहीं ना कहीं टाइम की रिपोर्टिंग है, कहीं ना कहीं किसी बंदे ने टाइम की रिपोर्ट करी, और ये हो सकता है ये उसके लिए रिलायबल हो और ये डाउटफुल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जिससे नाप रहा है उसमें आखिरी की यूनिट का गलती हो सकता था। तो यहां पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। ध्यान रखना, अगर आपके पास नॉर्मल यूनिट नहीं है तो हमारे पास, मैंने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी, सभी फिजिकल क्वांटिटी को सेपरेट आउट करने के लिए यूनिट्स की जरूरत होती थी, तो यहां पर यूनिट है, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया है, ऐसी फर्जी में जीरो नहीं लगाए होंगे, उसने मेजर किए हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को, राइट। तो राइट, 3 और 5 इज द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, इसको गिनना पड़ेगा जब फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो याद रखना ये चीज, यहां पे एस इंपॉर्टेंट था, और ये सिर्फ नंबर है, तो इसमें सिर्फ और तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट। आ रहा हूं इन्फिनाइट वाले पे भी, अब जरा समझना, इन्फिनाइट वाले पे भी आ रहा हूं, कुछ बच्चे इन्फिनाइट कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, अभी आपको ये समझना है, ये हमारे पास सिर्फ नंबर है। ठीक है, और हमारे पास यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी की रिपोर्टिंग है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की रिपोर्टिंग है, तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी में जब किसी बंदे ने टाइम नापा होगा तो स्टॉप वॉच से नापा होगा, फर्जी में जीरो नहीं लगाए हैं, उनको गिनना पड़ेगा। 3 और 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे आंसर रिप्लाई कर रहे हैं 3 और 5, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो लोग बेटा 3 और 3 रिपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज रूल को ध्यान से समझिए। ठीक है, आ रहा हूं पॉइंट 0, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ऑल जीरो टू द राइट। जो बच्चे इन्फिनाइट और ये सब लिख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं 2 रूल्स में, पिछले वाले रूल और इस वाले पे, अब जरा ध्यान से समझना। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, 4 8 6 4 0 0 डेसिमल लगा रखा है, यहां पे डेसिमल है। ठीक है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन, ये नॉन जीरो है। ठीक है, इसका ये राइट है नॉन जीरो, बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ये अब हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो गए, दीज आर सिग्निफिकेंट। इनको डेसिमल अगर है नंबर के बाद, ये यहां पे यूनिट नहीं लिखी है बेटा, नो यूनिट। ठीक है, अगर ये डेसिमल है तब आप इसको लोगे। ठीक है, बहुत सही, तब आप इसको लोगे। ये एक्चुअली में क्यों है जरा समझना, ये एक्चुअली में क्यों है बेटा। 86400 है, ठीक है, और 864 इंटू 10 की पावर 2 है, दोनों में डिफरेंट हो गया अगर डेसिमल है।
दोनों में डिफरेंस हो गया। मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना, फिर कहोगे सर रिपीट रिपीट, ध्यान से सुन लो एक बार बेटा। जब ये डॉट लगाया जाता है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आपको बताया जाए कि जब इसको नापा गया तो ये आखिरी डिजिट तक नापा गया है। दिस डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाएगा और 86400 बार, दोनों मतलब है, ठीक है, दोनों का मतलब है बेटा हमारे पास। यहां पे नहीं, जो बच्चे 3 और 5 कर रहे हैं यहां पे नहीं, यहां पे डेसिमल अगर लगाया जाए, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि वहां तक नापा गया है। कई बार किताबों में बार भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और ये तो फिजिकल क्वांटिटी नाप ही दिया, 1 2 3 4 5 डेसिमल लगाया हुआ है यहां पर भी, तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। ये आ जाओ आ जाओ। अब इन्फिनाइट वाली भसड़ भी खत्म कर दे। तो कुछ बच्चे इन्फिनाइट इन्फिनाइट कर रहे हैं, रुको रे, रुको 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 रुको, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। इन्फिनाइट वाली भसड़, आ जाओ, रोक लो, क्योंकि ये मेरे को पता है बच्चों के दिमाग में कीचड़ है, क्योंकि गलत गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 और 5 पिछले का आंसर, जिनका 5 और 5 आ रहा है समझ जाओ बेटा। अब जरा मेरे को बताओ, मेरे हाथ में कितनी बोतल है, कितनी बोतलें हैं, ठीक है, पानी की है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, सर कहेंगे सर आपकी हरकतों से लग रहा है इसके अंदर कुछ मिलाता हो, ठीक है। हाँ बताओ भाई, ये अमृत रस है, पानी, ठीक है। तुम्हारे लिए बाद में कुछ और बनेगा इंजीनियरिंग में, पुरुष व महिलाओं दोनों के लिए स्टेटमेंट था, ठीक है। कितनी बोतलें हैं, इन्फिनाइट लिख रहा है। अबे मधुमक्खी है क्या, इतनी सारी आंखें तेरी, कितनी बोतलें हैं मेरे हाथ में, बताओ। 111 क्या होता है, 111 बोतलें दिख रही है क्या तेरे को? बताओ, सिंगल 1 लिखो, हाँ ये हुआ। 1 फ्लो होना चाहिए, 1.0 नहीं, 1 फ्लो, 1 फ्लो कराओ। समझो मेरे हाथ में कितनी बोतलें हैं, एक 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 एक, पता नहीं कितनी दिख रही हैं। अबे भंड पड़े हो गया, रोटी सब्जी खाते हो या कुछ और खाते हो? ताड़ी पीते हो क्या, ताड़ी? आधे बच्चों को ताड़ी नहीं पता, ताड़ का पेड़ होता है, उसमें से रस निकलता है, पीने के बाद आनंद आता है, ठीक है। बताओ भाई, 1.0 नहीं, अच्छा 1.1 बोतल भी लिख सकते। मेरे पास भाई एक बोतल थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1.0, इसका मतलब मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद अगर आप 0.0 लगा रहे हो तो क्या 1.1 बोतल भी हो सकती है मेरे पास? नहीं नहीं, 1.0 मत लगाओ। बताओ भैया कितनी बोतलें हैं, 1.0 नहीं, 1 बोतल, 1 बोतल, 1 बोतल। कुछ बच्चे 1 लिख रहे हैं, अरे इतनी सारी बोतलें नहीं है। मींस, अब रोको, अब मेरे को ये बताओ, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है? मैंने इसका मास नहीं पूछा, मैंने पूछा नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है मेरे पास, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है बताओ भाई, नंबर ऑफ बॉटल 1 है। दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। 1.0 रिपोर्ट नहीं करोगे। देखो कुछ बच्चे रिपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं उसको भी समझो। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, बहुत सही। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1.0, गलत, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो और जिसका 1.1 तक नापा जा सकता है। मींस 1.5 बोतल भी हो सकती है मेरे पास हाथ में। 1.5 बोतल कहां से आ जाएगी रे? राइट। अब जरा समझो, जो बच्चे 1 कर रहे हैं ये तो भंड पड़े ठीक है, हमें इतनी सारी बोतल नहीं है, एक ही है बेटा। मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है, मेरा कहने का मतलब है, मैं यहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं नाप रहा, मेरे को एक नोन वैल्यू पता है, नोन वैल्यू। इसमें कोई एरर नहीं हो सकता, 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, ठीक है। बोतल मेरे पास 1 है, ठीक है, बोतल मेरे पास 1 है, ओके। हमारे पास हफ्ते में या फिर 1 डे में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। दिस इज अ नोन वैल्यू यार, नोन फिक्स है हमारे पास, कुछ चीजें फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप इस बोतल के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करोगे तो इसको आप देखो, मैंने जब आपसे पूछा तो 1.0 रिपोर्ट नहीं करके आप ऐसे करते ना, लगा लो जितने जीरो, लगा लो जितने जीरो। बात एग्जैक्ट की है, बात एग्जैक्ट की है। 1.0 से मेरे को ये लगेगा 1.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे रिपोर्ट ना करके कोई ऐसे रिपोर्ट करे तब भी सही है, कंपैरेटिवली तब भी सही है,
ठीक है, मींस जब हमारे पास नोन वैल्यू, बेटा बोतल इज नॉट अ फिजिकल, तुम्हें दिख रहा है मेरे पास एक वो है, बोतल है, ठीक है, इसका एक ढक्कन है, 1.5 नहीं है, नोन है हमारे पास, तब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इनफाइनाइट कह सकते हो। लेकिन इसमें आपको नहीं पता कि आप नापा तो आपने, यूनिट नहीं लगाया, लेकिन आपको अभी भी नहीं पता, एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता कि एक्चुअली में किसकी रिपोर्टिंग है, किसकी रिपोर्टिंग है। जब तक आपको बोला जाए कि भैया मेरे हाथ में कितने पेन हैं, तो आपको पता है 1, तब आप कह सकते हो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इनफाइनाइट का खोपड़ी समझ आया, इनफाइनाइट का, ठीक है, इनफाइनाइट का कोई पंगा, राइट, 1.0000 लिख सकते हो बेटा, जितना जीरो लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग वहां पर कहते हैं इनफाइनाइट। कुछ बच्चे जो यहां पर इनफाइनाइट बोल रहे थे, यहां पर हमें श्योरिटी नहीं है, हमें श्योरिटी नहीं है कि ये फिक्स वैल्यू है या नहीं, तो हम लोग गिनेंगे, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाता कि देयर वर, देखो इसको अगर बोल दिया जाता देयर वर 86400 बॉटल्स इन फ्रिज, मान लो एक फ्रिज में इतनी बोतलें पड़ी हैं, तब कोई पूछे सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट कर देना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें हमारे पास कोई ये नहीं बता रखा ये बोतल है, फोन है, गाड़ी है, क्या है, तो हम लोग इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेंटीमीटर नाप दिए तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक मेजरमेंट हुई है फिजिकल क्वांटिटी के, तो ये गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 5। डेसिमल लगाते तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। मीटर के साथ तब भी गिनोगे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 7। आंसर लिखो भाई, आपने आंसर लिखो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो रे, लिखो रे, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। 3 5 6 6 7 बहुत सही, 3 5 6 6 7 बहुत सही। बेटा ध्यान फालतू चैट पे नहीं, मेरे पे ध्यान दो, तुम्हारे सर बहुत स्मार्ट है ठीक है भी, सच है दिस इज द ट्रुथ। जैसे बोतल एक थी वैसे राजवंत सर स्मार्ट है, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट वाला स्टेटमेंट था वो, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास राइट, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, लड़कों ने आग लगा दी, लड़कियों ने भी आग लगा दी, ठीक है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। बेटा हमारे पास अगर इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, जरा देखो डेसिमल पॉइंट, इसको थोड़ा बड़ा लिखने दें, अगली बार फॉन्ट थोड़ा बड़ा लाएंगे बच्चों के लिए। इन्होंने क्या बोला, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, दिस इज अ नॉन जीरो। अपना आंसर लिखना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इस डेसिमल के राइट में और इसके लेफ्ट में, ये वाले जीरोस हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, सिर्फ यही हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएंगे, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, 3 आने स्टार्ट हो गए, 3 आने स्टार्ट हो गए, 6 नहीं, 6 नहीं, 6 नहीं, ठीक है, उसका भी रीजन आ जाएगा अभी देखना, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट याद कर लो जिनको अभी कंफ्यूजन हो रही है, ऑल जीरो, अंग्रेजी फिजिक्स कुछ भी नहीं है इसमें, अंग्रेजी और कॉमन सेंस है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल, डेसिमल का राइट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो, दिस इज अ नॉन जीरो, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे, बहुत सही, 3 और 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। आ जाओ अगला, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा 21.3 सेंटीमीटर, इसके अंदर सिग्निफिकेंट 3 है। अगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर देता हूं, कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 100 से डिवाइड करोगे, अभी भी देखो 213 सिग्निफिकेंट फिगर 3 होते, ठीक है। किलोमीटर में करने से 1000 से और डिवाइड करते, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होते। तो अब आपको समझ आ रहा होगा स्टार्टिंग के 3 सिग्निफिकेंट जो आप कह रहे थे, पहले स्टार्टिंग के जो 3 जीरो थे वो सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है वो कन्वर्जन से आए हो सकता है वो कन्वर्जन से। तो कभी भी whenever we कन्वर्ट, हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वो हमारे पास सेम रहने चाहिए। याद है तराजू वाले का 4 कन्वर्ट करने पास ग्राम में, तो मैंने 4 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम लिखा था क्योंकि 4 केजी था उसका, 4.0 केजी भी नहीं, 4 केजी। तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 थे, सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 1 है।
जो हमारे पास सुनार वाले भैया थे 4.000 केजी था, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा था 4.000 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। कन्वर्ट करा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने संभाल के रखे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। बस यही तो था। काहे चलवा रहे हो बे? हाँ, आ जाओ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, अभी बता ही दिया है, आप इसको करके देख लेना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो जरा, देखो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, फिजिकल क्वांटिटी नापी गई है m, ठीक है। अगर 4200 होता तब हमारे पास 2 होते, लेकिन यहां पे हमारे पास है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4200 इंटू हमारे पास 10 की पावर 2, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 2 है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन गलत है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। क्यों? अभी इसके अंदर तुमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बना दिए हैं 2, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बना दिए हैं 2, क्योंकि डेसिमल नहीं लगाया ना, डेसिमल नहीं लगाया ना। तो या तो आप इसको ऐसे लिखो 4.200 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अरे अरे हमारे पास क्योंकि डेसिमल वहां ले गए ना, तो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो 4200 पॉइंट इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिखो। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके हमारे पास सही है, क्योंकि अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुए। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन के देख लो, इसमें 1 2 3 4, और इसमें डेसिमल लगा दिया है तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई पंगा? ठीक है। 1 मीटर में बेटा 10⁻² सेंटीमीटर है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10⁻² कहां से आ गया, ठीक है। तू धरती पे कैसे आ गया बे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो अब आता है हमारे पास राउंड ऑफ, ठीक है। हम लोग कई बार अपने डिजिट्स को कम करना चाहते हैं स्पेसिफिक, अगर हम लोगों ने मान लिया एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है हम लोग उसको कम कर ले, ठीक है, अपनी सिग्निफिकेंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लो जो बंदा धनिया और प्याज बेच रहा था, ठीक है, उसने कहा कि हमारे पास जो आपका आलू है 4.00586 ऐसे करके हमारे पास इतने ग्राम है, हमें उसके मतलब ही नहीं है, तो हम लोग राउंड ऑफ करके अपनी सिग्निफिकेंस कम कर सकते हैं, हमारे ऊपर, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप गलती से मत कर देना, क्योंकि हो सकता है इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए इंस्ट्रूमेंट की। लेकिन अगर हमें खुद से चाहिए कि यार हमें इतनी ज्यादा डिजिट्स की वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें आज चुपचाप लिख दो, मैं मार्केट में जा रहा हूं चावल लेने, 1 केजी चावल में 1.00005 केजी चावल आ गया, तो मेरे को पता नहीं ना, मेरे को 1 वाला बता दो, काम बन जाएगा। तो कई बार हम लोगों को राउंड ऑफ करने पड़ते हैं, ठीक है, कई बार हम लोगों को राउंड ऑफ करने पड़ते हैं। कोई पंगा? कहां पे पंगा आ रहा है भाई? ओपी, ठीक है, हाँ बहुत सही। तो अब जरा ध्यान से समझो, राउंड ऑफ करने होते हैं तो रूल नंबर 1 है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, ठीक है। बेटा फालतू की बातें नहीं, ठीक है, फालतू की बातें नहीं। कहां पे मिस्टेक, कहां पे हुई? पीछे कहीं गड़बड़ हुई क्या? 4200, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 4, ठीक है। इस तरीके से लिखते तो हमारे पास सिर्फ 2 ही बचते, तो ये गलत हो जाता। तो हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से लिखनी है, ठीक है। बेटा इससे स्लो क्या चाहिए, इससे स्लो क्या चाहिए, ऐसे ऐसे हिलो धीरे धीरे है, जाओ जरा देखते। तो बेसिकली बेटा यहां पे डेसिमल नहीं लगाया, ये वाले 0 हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, राइट। तो ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.200 इंटू 10 की पावर 5। क्यों? क्योंकि 3 0 तो ये भी आएंगे ना, फिर सेंटीमीटर है। जरा देखो, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता तो 4.200 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पहले से ही था, तो ये 10 की पावर 5 बन गया। या तो ऐसे लिखो, ठीक है, या तो ऐसे लिखो, या फिर अगर ओहो अरे मेरे लल्लू पंजू 10 की पावर 2 कह रहे हो, हाँ ठीक है, 10 की पावर 2 ले लो। इतनी छोटी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात यार, ठीक है, इतना तो तुम खुद समझ लोगे, इतने चालाक बनाए हो ना, इतने चालाक तो हो गए ना, ठीक है, हाँ कोई पंगा नहीं। आ जाओ राउंड ऑफ को देखो, तो 25.24 राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट, तो बेटा 25.24 आंसर लिखना है। अब आपको सब चीज पढ़ चुके हो, जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं हम।
ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगे, 1 2 3। इसको कहीं ना कहीं हमें फेंकना है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट तक लाना है। तो इन्होंने बोला अगर जिसको ड्रॉप करना है, ठीक है, जिसको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से कम है, ठीक है, अगर 5 से कम है तो उसको ऐसे ही हटा दो, ठीक है। आंसर इसको 25.2 लिख सकते हो, ठीक है। 4 5 6 अगले वाले का देखते हैं, 456.273, इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना था, 1 2 3 4 5, इसको ड्रॉप करना है। अगर ये 5 से कम है, अगर ये 5 से कम है तो ऐसे ही हटा दो, कोई पंगा नहीं है। 456.27 दैट विल बी द आंसर, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों का आंसर आ रहा है। 400.01 अप टू 4, 1 2 3 4, 1 को छोड़ना है, ठीक है। इसका आ जाओ 400.01, तो हमें इसको हटाना था बेटा, तो 5 से छोटा है तो इसको आप लिखोगे 400.0, खत्म। बहुत सही, बहुत सही बच्चे अब दे रहे हैं जवाब। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। कुछ बच्चे बीच बीच में फर्जी लिखे जा रहे हैं, उनके ऊपर बेटा फोकस मत करो, ठीक है, सही बता रहा हूं, ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है। ऑल्दो हम स्मार्ट हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ हम पे होना चाहिए, ठीक है। सीरियस नोट बोल के भी मजाक कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं। राउंड ऑफ टू 3, ये गलतियां होती हैं। 1 ये वाला जो डिजिट है 248337, ठीक है, इसको 3 तक करना है, 1 2 3, इसको ड्रॉप करना था, 3 के बाद वाले को ड्रॉप करना है। तो 5 से कम है तो कितना आ जाएगा, 248। बताओ भाई, हाँ ये हुई ना बात, अब समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। 248, गधाए कहेंगे 248 कहां से आ जाएगा, तुमने मतलब 2,48,000, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू को 248 कर दोगे, पागल भाई। 000 भी लगाओगे ना, तुम राउंड ऑफ कर रहे हो, खा थोड़ी ना रहे हो। जो बच्चे 248 लिख रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे मेरे इतने अच्छे बच्चों, अयो क्या करता जय तुम, राइट। कुछ एक आध बच्चे ने बीच में लगाया 0, अरे तुम इतनी बड़ी क्वांटिटी को राउंड ऑफ करके 9.5 को राउंड ऑफ करोगे, या तो 9 बनेगा या 10 बनाओगे, यही होगा ना। तुम 248,337 को राउंड ऑफ करके 248 ले आओगे, अरे अब चमका कुछ बच्चों को, राइट राइट। तो ऐसे लिखा जाएगा। इसमें जरा देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 आए हैं, आखिरी के 0 कन्वर्ट करोगे, थोड़ा दिमाग लगा लो, राइट। ये हुई बात। कुछ बच्चे इसको अगर ऐसे कर दे 248,000, क्या ये सही है, हाँ या ना, क्या ये सही है। 248,000, सर पेन दब गया मेरा, ठीक है, पेन दब गया, क्या ये सही है, हाँ या ना, बताओ जल्दी बताओ, बताओ भाई। नहीं है, नहीं है, बहुत सही, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये हुई ना, अब तुम्हें समझ आ रहा है। अब बताओ ये सही है क्या, डेसिमल लगा दूं, सर सेम ही तो है, क्या पंगा है, अरे बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। मैंने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स में 248,000 के बाद अगर कोई बंदा डेसिमल लगा रहा है तो वो इंटेंशनल है, बताने के लिए कि यहां तक नापा गया है, या फिर बार लगाएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो बार लगाएगा या तो डेसिमल, दोनों में डिफरेंस है। इसमें कन्वर्ट मत कर देना, सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा ये जो पेन धर दोगे ना तुम, मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, आपको बस यहीं तक रिपोर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल लगाना नहीं, ठीक है। ये हुई ना बात, आ जाओ आ जाओ। तो इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, 5 से ज्यादा है तो आपको पता है एक बढ़ा देना होता है। जैसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 25.79, तो यहां तक रखना है हमें, इसको छोड़ना है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसको हटा के 1 बढ़ा दो, +1 कर दो यहां पे, ठीक है, तो 25.8 रिपोर्ट होएगा, सिंपल। 486.63 को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, ठीक है। अब जरा देखो, मेरे को बेसिकली इसके बाद इसको ड्रॉप करना है, ये 5 से ज्यादा है तो उन्होंने कहा उसको हटा दो, इसको बढ़ा दो। तो अब बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा,
सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का बताओ जरा देखें कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। 487 देख ले दो, 487 बहुत सही, कई सारे बच्चे राइट राइट, ठीक है। 487 इसको ड्रॉप करोगे तो एक बढ़ा दोगे 487 बस, ठीक है। गलती से चालाकी मत कर देना, ये गलत है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 487 ही रहेगा क्योंकि अब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट तक लाना था ना, तो 3 सिग्निफिकेंट तक है। डेसिमल लगा भी सकते हो, वैसे तो वो जीरो के लिए रिप्रेजेंटेशन में आता है। अगर हमारे पास यहां पे जीरो के लिए होता है वो डेसिमल, यहां पे लगा भी लोगे तो गड़बड़ नहीं है, बहुत सही, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद जीरो मत लिख देना। तुम अगर 487 पॉइंट डेसिमल भी लगा रहे हो तब भी सही है, लेकिन 487.0 कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो आपका लीस्ट काउंट बढ़ा देगा, मतलब आपको बताएगा अलग से इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है। तो पॉइंट लगा लो लेकिन 0 नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, 0 नहीं, बहुत सही। अब आ गया बच्चों को, चलो आगे। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ नॉन जीरो, मतलब जो आपको ड्रॉप करना है वो 5 है, उसके पीछे कुछ ना कुछ भसड़ है, ठीक है। जैसे राउंड अप टू, जरा देखो 32.59 अप टू 2 सिग्निफिकेंट, 1 2, मुझे किसको ड्रॉप करना है? 5 को। अगर इसके बाद कुछ भी भसड़ दिख जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी भसड़ दिख जाए, ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या बोला, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स देन प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीड पहले वाला इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो हमने देखा यार 5 को ड्रॉप करना है, और ड्रॉप 5 को करना है, तो उसके बाद देखो क्या है, देखा भैया 9 है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको 30, इसको जब ड्रॉप करेंगे तो 33, बस इतना लिखेंगे, 33 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट था। या तो डॉट भी लगा लो, ठीक है, तब भी, लेकिन 0 मत लगाना बेटा। हाँ बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, ओके। अगर 3 सिग्निफिकेंट, तो इसको यहां पे लिखते हैं बेटा, ये है हमारे पास 321, बड़े में लिख देता हूं, 3215.653 अप टू 3 सिग्निफिकेंट, यहां तक करना है। तो हमें किसको ड्रॉप करना है? 5 को ड्रॉप करना है। तो उसके बाद भसड़ दिख रही है, तो उन्होंने कहा अगर किसी के बाद भसड़ है तो सीधे बढ़ा दो, तो यहां पर आएगा। अब बताओ जरा इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट का, जरा बताओ, देखिए जरा कौन 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 सही करता है। इसमें क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आएगा? ऑड इवन का अलग केस होता है भाई, ज्ञान मत दो हमें, ऑड इवन का अगला केस आएगा, ठीक है। आधे अधूरी और गलत इंफॉर्मेशन रट के बैठे हो और फिर कह रहे हो कि यहां पे आंसर लगाओ, गलत गलत नहीं। कुछ बच्चे जवाब दे रहे, बेटा हमें इसको ड्रॉप करना था, तो जैसे इसके बाद था तो हमें बढ़ाना था, तो 322, ठीक है। अब जरा देखो 3 सिग्निफिकेंट, तो 0 भी तो लगाओगे, राइट, ये हुई ना बात बेटा। फिर 322 कर दोगे तो 3 हो गए, लेकिन आपने नंबर, कुछ बच्चे 332 कह रहे हैं, ओ 322 कह रहे हैं, अरे यार 3215 को राउंड ऑफ करके 322 बना दोगे क्या? नहीं, 0 लगाना पड़ेगा ना यार। लेकिन डेसिमल मत लगा देना, वो डेसिमल करके 0, या डेसिमल अगर आपने लगा, ये दिस इज द राइट 322 डेसिमल लगा दिया तो इसको गिनना पड़ेगा, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट हो जाते, गड़बड़ हो जाता, हमें 3 तक करना था, तो दिस इज रॉन्ग। या फिर कुछ बच्चे ऐसे करते 322 0.0, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। बस डेसिमल नहीं लगाना, डेसिमल जो बच्चे लगा के भेज रहे हैं बेटा गड़बड़ है, क्योंकि आप इसको गिनोगे फिर तब 4 हो जाएंगे, तो डेसिमल नहीं लगेगा। दूसरी चीज हमारे पास जो सिर्फ 322 कर रहे हैं, अबे बेटा तुमसे ना पैसे ले लूंगा मैं अबे 3215 को राउंड ऑफ करके 322 बना दोगे तुम, क्या क्या गलती कर रहे हो? ध्यान से करो, सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में गिनने के बाद ये भी देखो कि वो नंबर उसके आसपास है या नहीं, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, ये आया राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट, तो ये नंबर है 3215.653, 5 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। 5 के बाद भसड़ है तो बढ़ा देंगे, तो 3215.7, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, सही है, बहुत सही, बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत सही। अब आ जाओ अगला पॉइंट जो ऑड इवन का कर रहे थे, बेटा ध्यान से सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर उधर भाग रहे हो, पूरी इंफॉर्मेशन रखो। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। देखो
हमारे पास ये वाला नंबर में देखो 32.5, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखने हैं, तो 1 और 2, इसके बाद हमें इसको ड्रॉप करना था, इसको हटाना है। इसके बाद कोई भसड़ नहीं है, इसके बाद कोई भसड़ नहीं है बेटा। जब हमारे पास 5 के बाद कुछ भी नहीं होता तब ऑड इवन वाला जो कंसेप्ट है आपको पता है वो लगाना होता है, ठीक है। अगर कुछ लिखा होता सीधे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो हमें ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाले को जरा देखो, ये है इसके लिए प्रीसीडिंग। अब स्पेलिंग गलत होगी, फिर तुम बोलोगे प्रीसीडिंग। हरियाणा में पढ़ा भाई, जहां जो मर्जी आती है ना, हम लोग अंग्रेजी में ऐसे लिखते थे, जो मर्जी में आता था वो लिख देते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, सीबीएसई है। अब जरा देखो प्रीसीडिंग, अगर ये इवन है, अगर ये इवन है, वो कह रहा है अनचेंज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो 32 पॉइंट, हमें दो सिग्निफिकेंट तक दिए था, तो मैं इसको लिखूंगा 32 बस। डेसिमल लगा लो या नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो का पंगा नहीं है, ठीक है। लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में नहीं भी लगा हुआ है तब भी तुम समझ जाओगे, जीरो का पंगा होता। बहुत सही, ठीक है, राइट। जैसे इसको करना है 3 to 1.65 अप टू 4, 1 2 3 4, 5 के बाद कोई भसड़ नहीं है, तो इवन में ही छोड़ते हैं हम लोग, 3 to 1.6, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। बहुत सही, ओके। आ जाओ अगला, यहां पर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, 5 को ही ड्रॉप करना है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। हम लोग उसमें एक बढ़ा देते हैं अगर वो ऑड है, ठीक है। इसका रीजन मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि इवन में हम लोग जब छोड़ते हैं अपने रिजल्ट को तो इजीली डिविजिबल बाय नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमेशा आप अपना आंसर अगर 5 को ड्रॉप करना है, जैसे देखो 32.35 अप टू 2 सिग्निफिकेंट, तो यहीं तक रखना था। अच्छा ये तो उल्टा है यार, हमारे पास अप टू 3 कर लेना, इसमें तो आसान हो जाएगा, नहीं तो 3 32.35 मेरे को यहां तक रखना था, इसको ड्रॉप करना है, ठीक है, इसको ड्रॉप करना है। तो इससे पहले वाला देखना, 3 कर लिया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन में 2 नहीं 3, तो इसको ड्रॉप करने से पहले वाला ऑड है, तो इसमें +1 कर देना 32.4, बस 3 सिग्निफिकेंट तक आ गया। बहुत सही, बहुत सही। आ जाओ 4 to 13.75 अप टू 5, 1 2 3 4 5, 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है, इसमें +1 कर दो, तो 4 to 13.8। बस आप अपने कभी भी राउंड ऑफ कर रहे हो, आखिरी के रिजल्ट को प्लीज एक बार सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट कर लेना, ठीक है, ये मैटर करेगा। बहुत सही, बहुत सही यार, क्लैपिंग। ये होती है फ्लो। देखो बच्चे लगातार आंसर अपना लिख रहे हैं और मजा आ रहा है, आज मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ थे। अर्थमेटिक में भी आपने पढ़ लिया है कि ऐड करते समय और मल्टीप्लाई करते समय क्या है, तो इसमें मैं कुछ होमवर्क्स दूंगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर इन सम। अब जरा देखना, फिर से ना बच्चे पढ़ा हुआ है लेकिन कंफ्यूजन अपने दिमाग में बना के गलत कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा जब भी आप ऐड करो, देखो यहां पे लिखा हुआ है, पहले तो स्टेटमेंट अंग्रेजी पढ़ ली जाए, आओ आओ आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंग्रेजी पढ़ी जाए पहले, ठीक है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या जोड़ या घटाना, ठीक है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इतनी घनी इंग्लिश तो भैया आधों को समझ है, टप्पा खा के चली गई होगी, है ना। खोपड़ी यहां पर है, टप्पा खा के चली जाए, अंग्रेजी नहीं समझ आई। उन्होंने सिंपल सी भाषा में बोला कि कभी भी आप जोड़ते हो किसी दो नंबर को या घटाते हो किसी दो नंबर को, ध्यान से सुनो, ठीक है, जोड़ते हो या घटाते हो, तो सारे नंबर्स में से, ठीक है, सारे सारे नंबर, इंग्लिश में लिखेंगे भाई बेइज्जती हो जाएगी, नंबर में से सबसे कम डेसिमल अचानक इंग्लिश में कन्वर्ट, डेसिमल वैल्यूज वाले के हिसाब से वाले के हिसाब से रिपोर्टिंग करना, ठीक है, ओके, रिपोर्टिंग करना। हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स है, लेकिन तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है, तुम समझ पा रहे होगे, ओके भैया। जब भी आप जोड़ोगे तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस में जो है उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, ओके। आ जाओ, तो हम लोग इसको जोड़ के बता देते हैं आपको, फिर होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन होते हैं 7.21, ठीक है,
सबके डेसिमल को लाइन कर लेते हैं। 12.141, ठीक है, 0.0028, इन सबको जोड़ना है, ठीक है, एप्रोप्रिएट नंबर। तो अब जरा देखना, ठीक है, इंग्लिश में भी स्पेलिंग गलत है क्या? वी नो इंग्लिश, इंग्लिश यस, हम ना दोनों का हाइब्रिड मॉडल पढ़ाते हैं, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साउथ, they want some English and we will give them English, ठीक है। तो some words are here for the South Indian students, some words for the North Indian students, और बीच वालों के लिए ये ठीक है, पूरा स्टेटमेंट बीच वालों के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी हमारे पास सब कुछ मिक्स है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, पूरे देश के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है हमें, हमारे पास रंगीन बच्चे आते हैं सारे रंग बिरंगे। तो अब आ जाओ, तो भैया जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट, गलती ये होती है बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स गिने जाते हैं, याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल प्लेसेस के बाद जिसके सबसे कम है वो देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं टोटल, ठीक है। अब आ जाओ, तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे बेटा, तो यहां पर 8, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 3, यहां पे 9 और ये आता, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो भैया सबसे कम है हमारे पास डेसिमल में, देखो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, और 1 2 3 4, ये नहीं, कुछ बच्चे करते हैं सर इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो 2 तक करना है। गलती समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्यों क्वेश्चन उठाया ये वाला। इस वाले में डेसिमल 4 है, डेसिमल प्लेस 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से मत कर देना, कुछ बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रिपोर्ट कर रहे हैं 19, नहीं, यही मैं बता दिया ना, अभी गलती बता दी है। जो लोग समझ पा रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना 19, उनको समझ आ गया गलती कहां हो रही है। देखो उन्होंने क्या कहा, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं गिनने, ठीक है। तो भैया जो रिजल्ट आया 19.3538, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल गिनने। अब बच्चों को शायद समझ आने लग गया। तो भैया इसमें डेसिमल 2 है, इसमें डेसिमल 3 है, इसमें 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं गिनते इसमें, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो हमें कहां तक ले जाना है डेसिमल, वी नीड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक रखना है, इसको ड्रॉप करना है, और अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो 3 से 5 से छोटा है, इट इज लेस देन 5, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है बेटा दैट विल बी 19.35। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग 19.35। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये है ना हमारे बच्चे, ये है ना हमारे बच्चे, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब तो इसके बाद दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। आपको इसका जब नोट्स मिलेगा तो वहां से लिख लेना, ठीक है। ये आ गया होमवर्क, ये आ गया होमवर्क, ठीक है। और अब आता है, एक करके दिखाया, 2 आपको करने हैं, और आज आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी है, ठीक है, टाइम से पहले खत्म हो जाएगा हमारा। अब आता है बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्रोडक्ट और क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, अब आपको यहां पर ध्यान से स्टेटमेंट देखो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, जो आपका फाइनल है, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोनों में डिफरेंस है बेटा। आधे बच्चों को ये एडिशन में लगाने लग जाते हैं, वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं गिनने, कई बार रिपीट कर चुका हूं, नहीं गिनने, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स आपको गिनने, ठीक है। और अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं। मींस अगर मान लो यहां पे मैं अब हिंदी में क्या लिखे, सिंपल सी बात है, वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन जो भी नंबर दे रखे एक्स और वाई। मान लो आपको दे दिया यार 2.3 इंटू 5 4.78, सपोज ऐसा दे दिया, ठीक है। इसमें डेसिमल नहीं गिनने, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनने हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। तो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर
ध्यान से सुनना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। देखो यहां पे लिखा है रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर। इनमें से जो ओरिजिनल नंबर था विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनमें से जिसके भी सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम थे वो आएगा। तो आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 ही होने चाहिए। तो आपको राउंड ऑफ करके कहीं ना कहीं 2 तक लाना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके कहीं ना कहीं 2 तक लाना है। तो बेबे, ओ भाई ओ बेबे, कहा अबे 7-10 हुए, 7-15 तक होती है क्लास, चलो ठीक है। तो दिस विल बी योर होमवर्क। केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन लगाए हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। ये आपका होमवर्क है, एक ये आपका होमवर्क है, और एक एनसीईआरटी का और होगा, ये आपका होमवर्क है। आपको आज के शीट में मिल जाएगा, आपको आज की शीट में मिल जाएगा होमवर्क। मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपके पास नो डाउट डीपीबी है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको आज के नोट फाइल में मिलेगा, ठीक है, ओके। जो बच्चे जा रहे हैं अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन रुकने वाला है, थम्स अप बताओ भाई, पहले कौन कौन रुकने वाला है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो पढ़ाई नहीं जाती है, जनरली ये मान लिया जाता है बच्चों को आता है, और हमें पता है कि हमारे बच्चे नालायक है, हमारे जैसे, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा। तो कौन कौन बाय कर रहा है वो बता दो, कौन कौन थम्स अप कर रहा है, रुकेगा 5-10 मिनट, वो बता दो। थम्स अप आ रहे, बहुत सही बेटा। इसके ऊपर जेई ने इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं ना, जो जा रहे हैं अपना नुकसान करेंगे। आखिरी में लड्डू था ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा एरर्स। कौन कौन रुक रहा है 5 मिनट, अभी देखो 7:15 तक तो ऐसी क्लास थी, बहुत सही, ये हुई ना बात, अभी रुकेंगे, 5 मिनट की बात है। और ये ऐसे 2 वर्ड्स है ना जो दिमाग में कीचड़ पैदा कर देते हैं, और पूरा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच खत्म हो जाता है। अब देखो एक्यूरेसी एक वर्ड आता है, ध्यान से होल्ड योर चैट, 5 मिनट दे दो बस मेरे को। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन अगली क्लास में नहीं बताऊंगा, जो चले गए उनके पास ये टॉपिक उड़ गया। अब नाउ होल्ड योर चैट, नाउ लिसन, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, बेटा जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वर्ड यूज किया जाता है, यार ही इज वेरी एक्यूरेट एंड ही इज वेरी प्रिसाइज। अब अंग्रेजी हम लोगों की बड़ी वीक है, ठीक है, हम लोगों की नहीं, तुम्हारी, हमें तो पता है ठीक है, हमें तो पता है, हम भाई साहब इंग्लिश मूवीज देखते हैं कभी कभार, ठीक है, हिंदी नहीं देखते, अंग्रेजी देखते, भली समझ आए या ना आए। तो ये जो 2 वर्ड है ना, एक्यूरेसी और प्रिसिशन, बिल्कुल आसपास के लगते हैं, बिल्कुल आसपास के लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक्सपेरिमेंट करके लाया, ठीक है, उसने मेरे को एक्सपेरिमेंट की शीट दिखाई और मैंने बोला यार योर आंसर इज एक्यूरेट। तो आपके दिमाग में क्या चला, एक बार रखना, संभाल के रखो। मैंने आंसर को देखा, मैंने कहा यार हिज आंसर इज प्रिसाइज। क्या एक्यूरेसी और प्रिसिशन सेम होते हैं? क्या एक्यूरेसी और प्रिसिशन हमारे लिए फिर सेम हुए? मींस मैंने एक बार बच्चे को बोला कि हिज आंसर इज एक्यूरेट एंड मैंने कहा हिज आंसर इज प्रिसाइज, क्या दोनों चीज सेम है या डिफरेंट? तो लिखो भैया, जिनको लग रहा है सेम सेम लिख दो, जिनको लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट लिख दो। अभी कहां से बैटरी खत्म हो गई रे, हमारे में भी बहुत एनर्जी पड़ी है, ठीक है, बताओ भाई सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट होता है, समझना। एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट, बेटा मान लो मेरे पास एक सेब है, ठीक है, एक सेब है, एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है, इसका मास 3.2 kg था, समझना 3.2 kg, दिस इज द वैल्यू जो हमें पता है, सपोज, ठीक है, ये हमें पता है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे गए, डिफरेंट होती है, बहुत सही बेटा। मान लो 2 बच्चे थे, ठीक है, एक स्टूडेंट 1, मैंने कहा भैया इसका मास नाप के बताओ। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट या एपैरेटस से मास पता लगता है, ठीक है। इस बंदे ने कोई एक एक्सपेरिमेंट करा और इसकी रीडिंग आ रही है 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1, ऐसे बार बार रीडिंग करे जा रहा है, 3.1 3.1 3.1 3.1 आ रही है। स्टूडेंट 2 की आ रही है 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2, इस बंदे की एक्सपेरिमेंट ये आ रही है। मान लो एक और अंटर पंटर था, ठीक है, पान खा रहा है क्लास में, यूपी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पान खा रहा हो रहा, एक्सपेरिमेंट करना, सेब आधा खा गया, ठीक है, पहले सेब पूरा पड़ा था उसके पास तो 3.2 निकाला, ठीक है, फिर लगने लगी उसको भूख तो सेब में से कट करके फिर एक्सपेरिमेंट कर दिया 3.0
2.9, 2.8, मतलब हर बार एक्सपेरिमेंट से पहले सेब खाते जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये बच्चा एवरेज लेके आएगा तो 3.1 लाएगा, ये बच्चा एवरेज मेरे पास लाएगा तो कहेगा सर इस सेब का जो मास आया दैट इज 3.2। ठीक है, और जो ये बच्चा लेके आ रहा है उसका एवरेज कहीं ना कहीं 3.2 से तो बहुत चला जाएगा, 2.9 के आसपास मान लो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्यूरेट कौन था, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 या स्टूडेंट 3, और प्रिसाइज कौन था, दोनों में समझना। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपका ये रिजल्ट आया, तीनों का ये रिजल्ट आया, ठीक है, ये बंदे के सारे जो रीडिंग्स आ रही है पास पास आ रही है, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, वो कोशिश अच्छी कर रहा है, सारी रीडिंग पास पास आ रही है, तो ये बंदा प्रिसाइज तो है, प्रिसाइज तो है। अब स्पेलिंग क्या होती है पहले बता दो। ठीक है, प्रिसाइज तो है। ठीक है, ये बंदा प्रिसाइज है क्योंकि उसकी रीडिंग पास 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 आ रही है, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, तो ये नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, दिस इज नॉट एक्यूरेट। समझ गए? सेकंड बंदा, उसकी रीडिंग सारी पास पास आ रही है, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, ये एक अच्छा बच्चा है जैसे मैं। ठीक है, ये है 3.2, कहीं ना कहीं इसके पास प्रिसीशन है। प्रिसीशन होता है जब आप कोई रीडिंग ले रहे हो वो कितनी आसपास आ रही है, अगर सारी आसपास आ रही है तो आप प्रिसाइज हो, बहुत प्रिसाइज हो। मींस मान लो मैं तीर अर्जुन वाला, मान लो कि हमारे पास यहां पे एक ये था, ठीक है, आपको यहां हिट करना है, आपके सारे तीर यहीं लग रहे हैं, अरे ये वाला गेम सही है, हाँ यहां से समझ आ जाएगा। मान लो आप अर्जुन बैच में हो और इस टाइप से आपको डार्ट खेलना है, ठीक है, आपके जितने भी तीर हैं, मैं पोजीशन बता रहा हूं, जो बच्चे सारे जवाब दे रहे थे उनके तीर कहीं किसी के यहां या यहां या यहां या यहां या यहां या यहां या यहां, एक बच्चा ऐसे हिट कर रहा है डार्ट को, खट 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 खट, उसके लिए मैं बोलूं ये एक्यूरेट, यही तो बोला जाता है ना कि जो अंदर हिट कर रहा है वो एक्यूरेट है, लेकिन उसके सारे पॉइंट्स आसपास है, तो वो प्रिसाइज भी है, प्रिसीशन भी है और एक्यूरेट भी है। अब जरा समझना, कोई बच्चा है जो एक इधर हिट करा, एक इधर हिट करा, एक इधर करा, एक ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे हिट हो रहे हैं, ठीक है, पिंक वाले के लिए, तो वो प्रिसाइज तो नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे कहूंगा जैसे मान लो उसके कुछ पॉइंट्स यहां पर भी है, ठीक है, एवरेज आसपास आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को हटाते हैं यहां से, इधर से हटाओ। अब समझना बेटा, गेम के से सब तुम समझ पाओगे। ठीक है, जो पिंक वाला बंदा था, ठीक है, उसके ऐसे ऐसे आ रहे आसपास, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बेटा उसको हिट तो कर पा रहा है, लेकिन प्रिसीशन नहीं है, प्रिसीशन नहीं है, क्योंकि इधर उधर हिट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल एवरेज उसके आसपास आ जाएगा, तो प्रिसीशन नहीं था। तो इन एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग बात करें, ये बंदा सारी रीडिंग भी एक्यूरेट वाली के पास हिट कर रहा है, तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। और जो सेब खा रहा था, ठीक है, वो ना ही प्रिसीशन रख रहा है और ना ही एक्यूरेसी, क्योंकि उसका आंसर आया 2.9, होना चाहिए था 3.2, आधा खा गया पेट में चला गया। ठीक है, आधा खा गया पेट में चला गया, तो ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो ये प्रिसीशन है, एक्यूरेसी है, इसमें हमारे पास क्या पंगा है। ठीक है, एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट, व्हेन हमारे पास रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मैचेस विद एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, तो हम लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी है, तब हम कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीशन इन एन एक्सपेरिमेंट, मैं अगर बोल रहा हूं इस बंदे ने प्रिसाइसली एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब सारी रीडिंग आसपास आ रही है, तो व्हेन रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, रीडिंग्स of experiment are nearby, experiment are nearby, तो हम लोग कहते हैं वो प्रिसाइज। जरूरी नहीं है एक बच्चा जो प्रिसीशन के साथ कर रहा है तो वो एक्यूरेट है, ये प्रिसीशन के साथ कर रहा है, सारी रीडिंग पास पास है, लेकिन एक्यूरेट नहीं आया। वो बंदा प्रिसीशन के साथ भी कर रहा है और एक्यूरेट भी है, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट प्रिसाइसली कर रहे हो तो एक्यूरेट भी होगे, नहीं। ठीक है, नहीं। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीशन के मतलब क्या है? एक्यूरेसी होता है जो आपका आंसर आया वो एक्चुअल वैल्यू के पास है या नहीं। अगर एक्चुअल वैल्यू के पास है तो आप मोर एक्यूरेट हो,
एग्जैक्टली आ गया तो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है, जितना दूर जाओगे नॉट एक्यूरेट। प्रिसीशन का आंसर से कोई लेना देना नहीं, उसका रीडिंग से लेना देना है। अगर रीडिंग आसपास आ रही है तो आप प्रिसाइज हो, ठीक है। और प्रिसीशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटे से छोटी वैल्यू भी नाप सकता है, दैट इज मोर प्रिसाइज। जैसे हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल, ठीक है, एक हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है, एक वर्नियर या स्क्रू गॉज है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक डिवाइस होता है जिससे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लेंथ नापते हैं। सेंटीमीटर स्केल 1 मिलीमीटर तक नापता है, ये 0.001 सेंटीमीटर तक नापता है, या मिलीमीटर तक नापता है, मान लो ऐसा लिया है, ठीक है, ये ऐसा लिया है। प्रिसीशन दो होती है, एक मेरी भी प्रिसीशन हो सकती है कि मैं एक्सपेरिमेंट में सारी रीडिंग पास 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 ला रहा हूं तो मैं प्रिसाइज हूं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन क्या होता है, मोर इज द लीस्ट काउंट, ठीक है, या बेटर इज द लीस्ट काउंट, बेटर इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, मोर इज प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मोर इज प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन की बात करी जाए तो जितना छोटे से छोटा वो नाप सकता है उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है। लेकिन बंदे की बात करी जाए तो बंदे का प्रिसीशन या किसी इंसान का प्रिसीशन की बात होती है तो उसकी रीडिंग से देखा जाता है। अगर उसकी रीडिंग आस पास 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 है तो वो प्रिसाइज है। अब बताओ भाई, समझ आया? अब बताओ भाई, हम लोग वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ, समझ आया? हाँ, ये हुई ना बात, ओपी, यस, ठीक है। ओम प्रकाश ठीक है, कोई बच्चा ओम प्रकाश है क्या? उसका नाम रिपीट होता रहता है क्योंकि हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सही। तो आपको ये वर्ड समझ आने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं स्कूल में। ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कह रहे थे ओलिक एसिड क्या सर पूछा जाता है, सीबीएसई में ही पूछा जाता है, कंपटीशन में नहीं। आपका जो पैरेलैक्स मेथड है कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसका यूज थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस हम लोग यूज करते हैं, आईआईटी में बहुत ज्यादा पूछा गया, लेकिन एज सच जो उसमें पूछा गया वैसे नहीं, जिस तरीके से हम लोगों ने एप्लीकेशन देखी वैसे नहीं पूछा जाता। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से तैयार करना है। और जो अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सीबीएसई में नहीं पूछे जाते हैं जनरली। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जब होगी, जब आपके स्कूल में लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तब वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज होगा। और लैब का तो आपको पता ही है, 20 में से 19 ऐसे ही आ जाते हैं। फिजिक्स के बारे में पी नहीं पता लेकिन 19 मिल जाते हैं। गंदे बच्चे के 18, ठीक ठाक बच्चे के 19, अच्छे बच्चे के 20, यही होता लैब। तो वर्नियर कैलिपर कहा गया हवा में, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर स्कूल के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से जनरली हर शिफ्ट में मैं ये कह सकता हूं कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है। जेई में तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अब शिफ्ट हो गई, किसी ना किसी को तो भिड़ता ही भिड़ता है, ठीक है। एरर्स वाला पार्ट और यूनिट्स का वाला पार्ट बेटा अच्छा खासा वेटेज रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई गई होगी, ठीक है। आज देखो हम लोगों ने जहां तक मैंने सोचा था वहां तक कवर अप किया है, ठीक है। ऑल्दो बच्चे बीच बीच में थोड़ा बहुत उटर पुटर करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता है मेरा जो सपोर्ट है वो अच्छे बच्चे हैं जो मेरे साथ लग के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ओम प्रकाश कह रहा है हाँ जी सर मैं हूं ठीक है। तो माई स्ट्रेंथ लाइज इन ऑल दी स्टूडेंट जो वेट, देखो 5 मिनट वेट करके कुछ बच्चे नहीं छोड़ के रिकॉर्डिंग में देखेंगे, देख लो यार, देख सकते हो। लेकिन डेडिकेशन ये बताती है, ठीक है। जब हम लोग कोटा में थे ना, हम लोग गर्मी में पैदल चल के जाते थे, ठीक है, दैट वाज आवर डेडिकेशन। कुछ बच्चे यार गर्मी है बाद में देख लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, ये वही नेचर है ऑनलाइन में। जो लाइव में टीचर के साथ जुड़ के वो फील और वो डेडिकेशन 10 मिनट में कुछ जाता नहीं, लेकिन जो जुड़े रहे मेरे साथ उनके लिए थैंक यू, यू आर माई मोटिवेशन, ठीक है। कुछ बच्चों ने बेटा वेक्टर्स पढ़ लिया होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग कल मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं, बहुत हाई लेवल होगा तुम्हारे लिए। जब मैं तुम्हें वेक्टर पढ़ाऊंगा तुम कहोगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हो 11th के हिसाब से, लेकिन वो सीधे ड्रॉपर्स या फिर जो क्रैश कोर्स के हिसाब से, जिनको आना है आ सकते हैं। प्रवचन थोड़ी देर सुन लीजिएगा, नहीं सुनना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो वेक्टर्स आपको स्टार्टिंग वाला 15-20 मिनट आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके लिए होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा ठीक है, क्योंकि वो हम लोग कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास विच विल बी ऑन संडे। आज का जो आपका डीपीपी है बेटा अब लगाइएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो होमवर्क दिया है उसको डेडिकेशन के साथ करिए। अगर बैकलॉग है वही 24 घंटे आपके पास है बेटा, यूज करिए, थोड़ा कम सोइए लेकिन यूज करिए। अपना जुनून को मत भूलिए कि किस जुनून से आप बैठे थे, ठीक है। हो सकता है कईयों की तबियत खराब हुई हो, कईयों को फीवर हुआ हो, मेरे को भी फीवर है, मैंने क्लास नहीं रोकी, ठीक है, मैंने क्लास नहीं रोकी क्योंकि मैं अपनी वजह से आपका लॉस नहीं करूंगा, आप अपनी वजह से अपना लॉस मत करवाइए, ठीक है। तो अपन लोग बेटा मिलेंगे
नेक्स्ट क्लास में संडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगी जहां पे हम लोग एरर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।